मैंने देखा है, पढ़ा है और अभ्युदय का नाम बहुत दिनों से सुना है। इनके काम भी देखे हैं, इनका मकसद भी देखा है। ये वो मकसद है जो मेरे दिल में बसता है, मेरे दिमाग में जमता है। क्योंकि ज़िंदगी हम आहंगी का नाम है, साथ चलने का नाम है, मिल के आगे बढ़ने का नाम है। और जहाँ दो लफ्ज़ ज़बानों की बात है, हिंदी और उर्दू, जिनको मैं प्यार करता हूँ। एक मतलब कि अदब नवाज इकट्ठा यहाँ हुए हैं सब, अदब नवाज इकट्ठा यहाँ हुए हैं सब। सनद सविता को मिलनी है एतबार की अब। सविता के बारे में बोला जाए तो बहुत देर तक बोला जा सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है उस सब की। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये बच्ची अपने काम को बहुत लगन से और बहुत मेहनत से करती हैं। शायर हूँ, लिहाजा सिर्फ 3 शेर पढ़ के और मुझे अपनी बात आप तक पहुँचा देनी चाहिए। मुझे कहना ये है, फारूक साहब शेर देख लें 2-3 शेर। इस लड़की से मुझे ये कहना है कि परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, परिंदे हौसला कायम उड़ान में रखना, हर एक निगाह तुझी पर है ध्यान में रखना, हर एक निगाह तुझी पर है ध्यान में रखना। और बुलंदियां तेरी हिम्मत को आजमाएंगी, बुलंदियां तेरी हिम्मत को आजमाएंगी, परों में जान नजर आसमान में रखना। बुलंदियां तेरी हिम्मत को आजमाएंगी, परों में जान नजर आसमान में रखना। और हर इम्तिहान पे मंजिल करीब आती है, हर इम्तिहान पे मंजिल करीब आती है। हमेशा खुद को किसी इम्तिहान में रखना, हमेशा खुद को किसी इम्तिहान में रखना। और आखिरी शेर इस बच्ची से मुझे ये कहना है, अगर तू बोले तो मिस्री सी घुलती जाती है, अगर तू बोले तो मिस्री सी घुलती जाती है, यही मिठास हमेशा जुबान में रखना। मेरे गुरु अल्हड़ बीकानेरी जी, ये उन्हीं का विश्वास है। आज उनकी कमी भी बहुत महसूस हो रही है। उन्हीं का विश्वास था कि शायद मैं कभी कुछ कहने में, कुछ अशार कहने में सक्षम हो सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ। ये उन्हीं का विश्वास था। अभी एक उनकी ख्वाहिश बाकी है। मैंने उनको कहा कि मैं गीत नहीं लिख सकती, तो उन्होंने कहा तुम ये भी करोगी। जनाब बलराम जाखड़ साहब यहाँ मौजूद हैं। जब जब हमने किसी भी कार्यक्रम को करने की कोशिश की तो उनका हमेशा हमें आशीर्वाद मिलता रहा। अपने शेरों में मुस्कुराती हूँ, दर्द को आईना दिखाती हूँ, जुल्म से मैं कभी नहीं डरती, हाँ शराफत से हार जाती हूँ। कश्मीर के वाजवान तमिलनाडु के लोग खा भी नहीं सकते हैं, और तमिलनाडु का सांबार आपने कहीं कश्मीरी को दे दिया तो वो सोचेंगे कि आप भारतीय फौज के होंगे और इसलिए उनको मारने के लिए पहुंचे। जितना कम सामान रहेगा, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। ये अलग बात है, चुपचाप खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे, द्वेष ईर्ष्या जलन से दूर ऐसे लोग रहते थे। आज महलों में भी पसरा पड़ा है झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे। ये वो लोग हैं जो आईने का मुकाबला करते हैं, आईने के सामने जाने की सलाहियत रखते हैं और आईने को अपने अंदर समोने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए कि इनका किरदार साफ़ है। अगर किरदार साफ़ ना होता, अच्छा शायर होने के लिए अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। एक शायरी का जो लहजा होना चाहिए औरत के यहाँ, एक जो निस्वानियत होनी चाहिए, एक जो खुद एतमादगी होनी चाहिए, वो सविता हसीन की शायरी में है। 4 मिसरों से बात शुरू करती हूँ। इरशाद।
बाजियां सबने हवाओं से लगा रखी हैं, बाजियां सबने हवाओं से लगा रखी हैं, हमने उम्मीद दुआओं से लगा रखी है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? बाजियां सबने हवाओं से लगा रखी है, हमने उम्मीद दुआओं से, हमने उम्मीद दुआओं से लगा रखी है। और धूप नफरत की चमकती हो हमारे सर पर, आस फिर दर्द की छांव से लगा रखी। बहुत अच्छे। धूप बहुत नफरत अच्छा। की चमकती हो हमारे सर पर, आस फिर दर्द की छांव से लगा रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि एक ब एक माहौल ये कैसे मुअत्तर हो गया, एक बैग माहौल, एक ब एक माहौल ये कैसे मुअत्तर हो गया, कैसे मुअत्तर हो गया। आप तो आए नहीं, फिर आपसे ये कौन है? नुसरत मेहदी माइक पर। मैं सविता सिम साहिबा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और आज बहुत से हौसले आपसे और लेके जा रही हूँ। आपका जो यहाँ पर काम करने का तरीक़ा देखा और आपका जो हौसला देखा, उससे मुझे भी बहुत हौसला मिला है। बहुत शुक्रिया कि जब उसका कोई दाव मुझ पे कारगर ना हो सका, जब उसका कोई दाव मुझ पे कारगर ना हो सका, तो ये हुआ कि वो मेरी सुपुर्दगी में आ गया। क्या कहने। मैं तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा ख़ास तौर से इस अभ्युदय की सरपरस्ती के लिए इज़्ज़त माब जनाब सुरेंद्र शर्मा जी को, कि जिनके हौसले सविता जी को बराबर मिलते रहे, एक सरपरस्त की तरह, एक शफीक बाप की तरह, एक बड़े भाई की तरह, और जिनके हौसलों ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। और फ़ारूक शेख साहब इज़्ज़त माब, जिन्हें शायरी से, इल्म से और इल्म दोस्ती से, आप जिनकी गुफ्तगू सुने तो ये लगेगा कि एक बहुत पढ़ा लिखा शख्स, एक साहिब इल्म शख्स बोल रहा है और अपने एहसासात को आप तक पहुँचा रहा है। मैं इन दोनों हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। खैरियत की चाह में सब अपने बेगाने गए, शाख फल देने लगी तब पेड़ पहचाने गए, और शहर में तो रुखसती दहलीज तक महदूद है। शाख फल देने लगी तब पेड़ पहचाने गए, शहर में तो रुखसती दहलीज तक महदूद है, गांव में पक्की सड़क तक लोग पहुंचाने गए। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। और जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा ना दे के अदालत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते वाह 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 वाह। कि आज के दौर में अगर शायरी को जिंदा रखने के लिए ऐसी महफिलें मौजूद हैं तो ये महफिलें बड़ी काबिल कदर हैं। आइए मैं शेर सुनाता हूँ। मुझे ये खौफ दे मालिक, मुझी पर है नजर तेरी। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मुझे ये खौफ दे मालिक, मुझी पर है, मुझे ये खौफ दे मालिक, मैं पढ़ता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिरकत फरमाएं कि मुझे ये खौफ दे मालिक, मुझी पर है नजर तेरी, बस इतना ही नहीं काफी कि सजदा कर लिया मैंने। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दफा पलकों को अश्कों में भिगो लेते हैं हम, एक दफा पलकों को अश्कों में भिगो लेते हैं, एक दफा पलकों को अश्कों में भिगो लेते हैं हम, और फिर होठों पे एक मुस्कान बो लेते हैं हम, और गीत गाते वक्त रुंध ना जाए स्वर, इसके लिए गीत लिखते वक्त ही जी भर के रो लेते हैं। मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था, रोशनी से डर गया। समारोह इस बात से महत्वपूर्ण होता है उसका उद्देश्य क्या था। ये समारोह लड़जी की स्मृति को समर्पित है। बलराम जाखड़ जी जैसे बड़े व्यक्तित्व हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। सविता जी ने ये काम करके ऐसा किया है जैसे इंसान को पता लगना चाहिए कि दोस्त आज भी हैं और अच्छे इंसानों की याद करने वाले भी इस दुनिया में बाकी हैं। मैं फारूक शेख साहब को अपना करीबी दोस्त मानता। एक खिला हो गई है, इंसान चले जाते हैं लेकिन उनकी याद बात की रह जाती है। जिंदा दिल इंसान, खुश मिजाज और हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाले। मैं दुआ करूंगा कि जहां कहीं भी हों
खुश रहें, सलामत रहें। और एक बार फिर से सविता जी आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने उनकी स्मृति में ये जो सभा का आयोजन किया है। I'd like to thank Savita ji for inviting me here. Somehow कुछ ऐसा काम आ गया बीच में कि मुझे बम्बई I couldn't leave Bombay, and I just in the morning I told her, I said I'm here, and she says okay, then you will come. I said yes, I will be there. शेखर जी, दीप्ति जी, फरीदा जी, सविता जी, दोस्तों, लंबी तकरीर का मौका नहीं है इसलिए कि आप लोग मुशायरा सुनने के लिए आए हैं और सुनना पड़ रहा है हम लोगों को। और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। काम सब गैर ज़रूरी है जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चिरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। मैं सविता जी ने बम्बई में अभ्युदय के ज़रिए मुशायरा किया, मुशायरा ही क्यों किया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम अदब के ज़रिए पूरे माशरे को, पूरे माहौल को क्या दे सकते हैं और क्या दे रहे हैं, अभी आप इशारे इशारे में तमाम गुफ्तगू सुनेंगे। मतलब यूं है कि बिखरी हुई जुल्फें हैं, दहन कांप रहा है। बिखरी हुई जुल्फें हैं, दहन कांप रहा है। आए हो कहां से जो बदन कांप रहा है। शुक्रिया। कुछ गलतियां भी हुई, ये मेरा पहला कदम था। मैं जो भी कमी और खामी रही, मैं आप सबसे बहुत मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा गुनहगार तो मैं शेखर सुमन साहब की हूँ, जो बहुत पहले आ गए, हमसे भी पहले आ गए। मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ। शेखर साहब का आपको अखलाकी कर्जदार होना पड़ेगा। यकीनन आप, उनका जो बड़प्पन है वो हम सब, शेखर साहब हम सबसे पहले आ गए थे। वाह, बाजियां सबने हवाओं से लगा रखी हैं, हमने उम्मीद दुआओं से लगा रखी है। हमने उम्मीद दुआओं से लगा रखी हैं, और धूप नफरत की चमकती हो हमारे सर पर। वाह, आस फिर दर्द की छाँव से लगा रखी है। क्या कहने। धूप नफरत की चमकती हो हमारे सर पर, आस फिर दर्द की छाँव से लगा रखी है। और एक मतलब और एक शेर मैं इस अभ्युदय के लिए और अभ्युदय की तरफ से आप सबको, कि जिंदगी से प्यार कीजिए, खुद पे एतबार कीजिए। वाह, जिंदगी से प्यार कीजिए, खुद पे एतबार कीजिए। वक्त खुशगवार आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। बहुत ही मोहतरम लहजे की शायरी जनाबे जावेद दानिश साहब मेरे बीच है। मैं इस वक्त चाहता हूँ कि जोरदार तालियों में उनका इस्तकबाल करें। जनाब जावेद। डॉक्टर कलीम कैसर साहब ने अभी बड़ा अच्छा शेर पढ़ा। मैं इस महफिल में ना आता तो नुकसान होता। यकीन कीजिए, मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं सविता जी इतनी अच्छी महफिल सजाने के लिए, और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप तमाम लोग इतनी मोहब्बत से सुनने के लिए। जी जावेद भाई, वाह वाह। दोस्तों, महफिल सजी है फारूक भाई के हवाले से। फारूक भाई से छोटा सा ताल्लुक मेरा भी रहा, मैंने भी उनके साथ काम किया। लेकिन अजीब व गरीब बात जो आज मैंने देखी, हम रिश्तेदारी की दुनिया में इस कदर अकेले हैं कि कोई सामने रोने वाला नहीं मिलता, और मौत के बाद, किसी के चले जाने के बाद, इतने अरसे के बाद दूसरे लोगों के दरमियान आके कोई रोए तो मरने वाले की अच्छाई के सामने अपनी बुराई का एहसास होने लगता है। यकीन कीजिए, दीप्ति नवल जी ने जिस तरह से यहाँ जज्बाती हुई, मैं बैठा वहाँ ये सोचता रहा कि क्या फारूक भाई इस कदर अच्छे थे और ये कमियां मेरे अंदर हैं? क्या मेरे बाद कोई रो पाएगा? कोई दोस्त जिससे मेरा कोई खून का रिश्ता ना हो, जिससे मेरा कोई ज़रूरत का रिश्ता ना हो। हम आवाज़ों के सौदागर हैं, हम तस्वीरों के ताजर हैं। हम आवाज़ों के सौदागर हैं, हम तस्वीरों के ताजर हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से आवाज़ों में लफ्ज़ नहीं है।
हम आवाजों के सौदागर हैं, हम तस्वीरों के ताजर हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से आवाजों में लफ्ज नहीं है, तस्वीरों में रंग नहीं है। फारूक भाई आप हमारे संग नहीं हैं। सविता लाडली है तो वो छोटी, हाँ गोदी खिलाई हो, क्या कहूँ इसको, यही है। बहुत अच्छा लिखा। और सविता तुमने जो किया, मेल किया है, शाइस्ता सरल जबान में आपने शाइस्तगी भी की है। आपने हिंदी और उर्दू दोनों का इस्तेमाल किया है। दोनों बहने हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं बात, वो गलीज लोग हैं जो तफरका पैदा करते, इंसान नहीं है, दैनिक तौर पर इंसान नहीं है। जो इंसान को इंसान नहीं समझता, मुसलमान कोई हो सकता है, ईसाई कोई हो सकता है, बौद्ध कोई हो सकता है, हिंदू कोई हो सकता है, होता है, क्या फर्क पड़ता है?